हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ जो घर के सभी छोटे मोटे काम बहुत एफिशिएंटली मैनेज करती हूँ। ये सुनने में जितना अच्छा और मॉडर्नाइज्ड लगता है उतना ही निभाने में मुश्किल होता है, क्योंकि सबने हमारी हाउसवाइफ से होम मेकर की रीब्रांडिंग तो कर दी है, लेकिन हमारे पीछे की स्ट्रगल, मेंटल अनरेस्ट, आइडेंटिटी लॉस और सेल्फ डाउट को बढ़ते हुए नहीं देखा। रोज के एक जैसे काम संभालते संभालते जो मोनोटनी हमें होती है, वो इमोशनल ड्रेन आउट किसी ने नहीं देखा। 10 में से बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो दिन भर के रोज के काम मैनेज तो कर रही हैं, लेकिन अंदर से मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, अनअप्रिशिएटेड या डायरेक्शनलेस फील कर रही हैं, क्योंकि उनका काम ऑफिशियली कभी ख़त्म होता ही नहीं। फिजिकल थकान से ज़्यादा मेंटल लोड फील होता है। हर चीज़ याद रखना, प्लानिंग करना, सबका ध्यान रखना, और धीरे धीरे इसी रूटीन में लगता है कि बस दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन वो खुद जीना भूलती जा रही हैं। इसलिए होम मेकर्स के लिए मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। अगर आप भी इन सब परेशानियों के साथ रोज़ जूझ रही हैं या फिर ये सारी चीज़ें फील कर रही हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम खुद को किस तरीके से मोटिवेट कर सकें कि रोज़मर्रे की ज़िंदगी हम आसानी से जिएं, स्ट्रेस फ्री होके जिएं और खुशी से जिएं। बहुत बार मोटिवेशन किसी नए काम से नहीं, बल्कि वही पुराने कामों को देखने के नज़रिए को चेंज करने से आ जाता है। जब हम अपनी पुरानी लाइफ में सिर्फ थकान और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं तो काम बर्डन लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम चीज़ों में अपनापन और ग्रैटिट्यूड फील करने लग जाते हैं तो वही रूटीन लाइफ हमें ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाती है। जैसे सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए दिन की शुरुआत करना है जो कि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। बच्चों की आवाज़ें, घर की चहल पहल, शाम को किसी के घर आने का इंतज़ार करना, ये सब चीज़ें छोटी भले ही हैं, लेकिन असल में बहुत बड़ी हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं। और सच तो ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये लाइफ एक सपना है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए रोज़मर्रे का काम सिर्फ एक रूटीन या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाता, बल्कि हमें वो फील कराता है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। इसलिए हम अंदर से मोटिवेटेड भी फील करते हैं और हमें सुकून भी मिलता है। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो चीज़ एक इंसान के लिए बहुत स्पेशल और इम्पॉर्टेंट होती है, वही दूसरे के लिए बहुत नॉर्मल या मीनिंगलेस हो सकती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान के चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। हम लाइफ में क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, धीरे धीरे वही फील भी करने लग जाते हैं। और अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं तो मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से अपने आप आने लग जाता है। खुश रहने के लिए हमेशा बड़े चेंजेस या एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक नई लिपस्टिक या एक सिंपल सी कुर्ती, घर के लिए नया प्लांट या फिर सुकून से बैठकर पी हुई एक प्याली चाय भी मूड को अपलिफ्ट कर देती है। और होम मेकर्स की लाइफ में तो ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जब हम रोज़ की बिजी लाइफ में खुद के लिए छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स बनाने लग जाते हैं तो लाइफ बोरिंग नहीं रहती, बहुत एक्साइटिंग हो जाती है। हमें ज़िंदगी से प्यार होने लग जाता है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी शॉपिंग की जाए। जिस तरीके से हम लेडीज़ को पोर्ट्रे किया जाता है कि लेडीज़ एंड शॉपिंग गो हैंड इन हैंड, ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपनी चादर देख के ही पैर फैलाता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। एटलीस्ट मेरे केस में तो ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं कोई ब्रांडेड चीज़ ही लूँ या फिर मॉल में जाके ही शॉपिंग करूँ। कभी कभी तो मुझे रोड साइड बार्गेनिंग और शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और मैं हमेशा वही चीज़ लेती हूँ, सोच समझ के लेती हूँ, जो मेरी ज़रूरत की है। जैसे कि इस बार फिर से मैंने अपनी किचन के लिए एक और यूटिलिटी अप्लायंस ख़रीदा है, और वो है अगारो का मल्टीपर्पज़ केटल विद स्टीमर। मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, ताकि अगर आपको भी ज़रूरत है तो आप इसे ख़रीद पाएँ।
इसको मैंने कुछ टाइम पहले अमेज़न से ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था और अब मैं आपको इसके प्रोडक्ट डिटेल्स बताती हूँ, फिर बताऊँगी कि मुझे पर्सनली कैसा लगा, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक ट्राई कर चुकी हूँ, तभी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है इसका मेन पावर बेस जो कि 600 वॉट्स का है। 1.2 लीटर्स का ये इसका मेन कुकिंग पॉट है जो कि अंदर से स्टेनलेस स्टील का है। इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम की मार्किंग भी मिल जाएगी। 360 डिग्री सोल के साथ आता है तो इसे उठाने में और रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही में 2 टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग्स हैं इसमें जो कि आराम से इस नॉब के साथ आप चेंज कर सकते हैं। एक स्टेनलेस स्टील का रैक भी आपको मिलेगा और एक फूड ग्रेड सेफ प्लास्टिक बोल जिसमें आप चीज़ों को स्टीम वगैरह भी कर सकते हैं। एक एग बॉइलिंग ट्रे भी है जिसमें 6 अंडे एक बार में ही बॉईल हो जाएंगे। डिटैचेबल हैंडल के साथ आता है ये, इसलिए क्लीनिंग और स्टोरेज आसान है। स्टीमिंग पॉट इसका स्टेनलेस स्टील का है, 0.92 लीटर्स कैपेसिटी का और एक ट्रांसपेरेंट स्टर्डी लिड के साथ आता है ये। पानी, दूध या अंडे बॉईल करने हो, चाय या कॉफ़ी बनानी हो, वेजिटेबल्स या मोमोज स्टीम करना हो, इवन अगर केक बनाना हो, तो ये अप्लायंस बहुत काम का है। बैचलर्स, हॉस्टलर्स, पीजी वालों के लिए तो परफेक्ट है ही। इवन हम होम मेकर्स के लिए किचन के छोटे मोटे बहुत सारे काम इसमें बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो अगर आपको भी इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसकी क्लीनिंग में भी कोई हैसल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। बट हाँ, किसी भी अप्लायंस को क्लीन करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि पानी उसके पावर बेस में ना जाए। बस उसी तरीके से आपको इसको भी क्लीन करते वक्त ध्यान रखना है। इसके नीचे का बेस जो प्लग पॉइंट है जो उसको पावर बेस से कनेक्ट करता है, बस उसमें पानी मत जाने दीजिएगा। अदरवाइज़ ये स्टेनलेस स्टील का है तो रेगुलर आप जैसे अपने बर्तन मांजते हैं ठीक वैसे ही इसको भी मांज सकते हैं। बस नीचे पानी मत लगने दीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। घर वालों की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होल्ड करता है। कौन क्या खाएगा, किस वक्त खाएगा, किसको गरम खाना पसंद है, किसको तीखा, किसको नॉर्मल, ये सब हमें पता होता है और हम ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन खुद की अगर बात करें तो शायद 5 मिनट भी कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं ठीक से नाश्ता करने के लिए। बहुत बार चलते फिरते इधर उधर काम निपटाते हुए हम चाय भी पी लेते हैं और शायद सैंडविच उठा के भी खा लेते हैं। 5 मिनट इत्मीनान से अगर हम खुद को दे देंगे, अपना खाना बैठ के आराम से शांतिपूर्वक खा लेंगे, तो कोई ट्रेन हमारी नहीं छूट जाएगी। घर के काम तो देखो वैसे भी एंडलेस हैं, वो तो होते ही रहेंगे। थोड़ी सी देर सवेर हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आपकी हेल्थ बिगड़ गई, फिर चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल, दोनों ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। दिमाग डिस्टर्ब्ड होगा तो शरीर वैसे भी काम नहीं करेगा, और अगर शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा तो भी हम मेंटली स्ट्रेस्ड ही रहते हैं। इसलिए फिज़िकल हो या मेंटल हो, अपने को खुद मोटिवेशन दीजिए, अपने लिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी डाइट का सबसे पहले ख्याल रखिए। इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हम कैसा सोचते हैं और कैसा फील कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है ना, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ फ्लैशी, परफेक्ट और रोज़ी रोज़ी सा दिखता है। पर बहुत बार यही से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। उसका घर कितना बड़ा है, उसके पास लेटेस्ट आईफोन है, वो फिर इंटरनेशनल ट्रिप मारने चली गई, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, कोई सास ससुर की टेंशन नहीं, खाना बनाने का झमेला ही नहीं, उसका हस्बैंड कितना अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे उसकी हर बात मानते हैं। और धीरे धीरे ये कंपैरिजन हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाता है। हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की वैल्यू खुद ही कम करने लग जाते हैं। कभी कभी तो इंसान इतना मेंटली अफेक्टेड हो जाता है कि सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन तक फील करने लगता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रियल लाइफ और रील लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं। स्ट्रगल्स, स्ट्रेस, फाइट्स, लोनलीनेस और सैक्रिफाइसेस ये सब नहीं दिखाते।
जब हम ये बात समझ जाते हैं, तब हम दूसरों की लाइफ देखकर दुखी होने के बजाय अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपनी पसंद से जीना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट का एक साधन बनाइए, नॉलेज गेन करने का साधन, दुनिया के बारे में अवेयर होने का साधन, ना कि उसके साथ अपनी ही लाइफ को कंपेयर करने का साधन। हर जिंदगी की अपनी कहानी होती है और हर घर के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर मिल जाएंगे आपको। इसलिए अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस आप खुद पहचानिए और उनके साथ आगे बढ़िए, ना कि दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके। फिर भी अगर किसी दिन रील्स, शॉर्ट्स या वीडियोस देखते देखते आप परेशान होने लगें, अंदर से हैवी फील हो या कंपैरिजन की वजह से मूड डाउन हो जाए, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। उस वक्त सबसे ज़रूरी होता है अपने माइंड को तुरंत डाइवर्ट करना और खुद को इमोशनली रीसेट करना। जो काम आपको दिल से पसंद हो वो कीजिए। म्यूज़िक सुनिए, डांस कीजिए, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, बेकिंग, रीडिंग, जर्नलिंग, व्हाटएवर यू लाइक, उसमें टाइम और माइंड दोनों इन्वेस्ट कीजिए। कुछ भी जो आपके दिमाग को हल्का कर दे और रिलैक्स कर दे। कभी कभी बस थोड़ी देर अपने माइंड को ब्रेक दे देने से भी बहुत कुछ नॉर्मल रूटीन में आने लग जाता है। और हाँ, उस दिन अगर कोई काम थोड़ी देर लेट हो जाए या आपसे करना छूट जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने आप को पनिश मत कीजिए कि आप किसी दिन कोई काम नहीं कर पाई, पर अपना मेंटल बैलेंस और इनर पीस को बिगड़ने मत दीजिए, क्योंकि घर के काम कल भी हो जाएंगे, लेकिन अगर मन ही थक गया तो चीज़ें बोझ बनने लग जाएंगी। ज़िंदगी आजकल बहुत फास्ट हो चुकी है। हम इतनी ज़्यादा भागम दौड़ में लगे रहते हैं, पैसा कमाने में लगे रहते हैं, बेटर लाइफस्टाइल अचीव करने में लगे रहते हैं कि ज़िंदगी के असली मज़े तो लेना हम भूल ही जाते हैं। हर वक्त बस एक रेस ही चल रही है और थोड़ा अचीव कर लें और बेटर बना लें और फ्यूचर सिक्योर कर लें। पर ज़िंदगी का असली मज़ा, असली सुकून तो थोड़ा स्लो होने में भी है। जब हम आराम से बैठ के छोटे छोटे पलों को फील करें, उन्हें एंजॉय करें। सोचिए, कभी किसी पुराने दोस्त का अचानक से घर आ जाना, कोई बहुत टाइम से खोई हुई चीज़ का अचानक मिल जाना, बच्चों का यूं ही बस आके हक कर लेना, रोज़ वाली सिंपल सी सब्ज़ी भी अनएक्सपेक्टेडली बहुत टेस्टी बन जाना, वो बारिश की पहली बूंदें और वो मिट्टी की खुशबू। ये सब सिर्फ डेली इंस्टेंसेस नहीं होते हैं, ये हैं ज़िंदगी के असली मोमेंट्स जो धीरे धीरे यादें बन जाते हैं और बाद में हमें यही मुस्कुराहट दे जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम फिज़िकली तो इन मोमेंट्स में हैं, लेकिन मेंटली कहीं और ही रेस लगाए हुए हैं। फ्यूचर की टेंशन, प्लानिंग, वरीज, इन सब में खोए हुए हैं। अपने फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को भूल चुके हैं। लेकिन कल किसने देखा है? जो आज है उसे तो खुल के जी लो, क्योंकि सच में ज़िंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए भी होती है। एक और बात समझ लीजिए कि मोटिवेशन कोई परमानेंट फीलिंग नहीं है। हर इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी एनर्जी हाई होती है, कभी मन बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए हर वक्त परफेक्टली मोटिवेटेड रहने का प्रेशर भी खुद पे मत डालिए। बस अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को ऐड कीजिए और उन्हें एंजॉय कीजिए। सिर्फ काम करना ही ज़िंदगी नहीं है। रेस्ट लेना, हंसी मजाक करना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, हॉबीज़ एंजॉय करना, ये सब भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी मोटिवेशन बहुत बड़े अचीवमेंट से नहीं, बल्कि एक पीसफुल माइंड और बैलेंस्ड रूटीन से भी आता है। इसलिए खुद को मशीन मत बनाइए, खुद को जीना सिखाइए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड सच में ज़िंदगी बदल देता है। तकलीफ़ों पे नहीं, सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए। जो नहीं है उस पर नहीं, जो है उसकी वैल्यू समझिए। दुख वाले पल बार बार याद करने के बजाय खुशी देने वाले मोमेंट्स को दिल में जगह दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है ये सोचने के बजाय मैं अपने लिए टाइम निकाल लूँगी, ये सोचिए। लाइफ बहुत मुश्किल है के बजाय मैं धीरे धीरे सब हैंडल कर लूँगी, ये मनाइए।
सोच बदलते ही फीलिंग्स बदलती हैं और फीलिंग्स बदलते ही जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाता है। क्योंकि खुशी परफेक्शन में नहीं, इम्परफेक्शन में ही छुपी है। खुशी पॉजिटिव और पीसफुल माइंडसेट में छुपी है। मोटिवेटेड रहने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप खुद पर ध्यान दीजिए। अपनी पसंद और नापसंद को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप अपने परिवार और बच्चों को देती हैं। सुबह थोड़ा सनलाइट लेना, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना, प्लान्स के साथ टाइम बिताना, वॉक पे जाना, थोड़ा रेडी हो जाना, अपनी पसंद से कुछ बना लेना या फिर कुछ नया सीख लेना। ये छोटी छोटी चीजें शायद दुनिया को बहुत ऑर्डिनरी लगे, पर इंसान के लिए दोबारा खुद को जीने का एक ये तरीका बन जाती हैं। और जब इंसान खुद से कनेक्टेड फील करने लगता है तो वो जिंदगी से ज्यादा प्यार करने लग जाता है। खुद के लिए वक्त निकालना लग्जरी नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, जरूरी तरीका। वैसे तो देखा जाए तो हर किसी की जिंदगी अलग होती है, सिचुएशंस अलग होती हैं, प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत असरदार होती हैं अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो। क्योंकि मैं सेल्फ केयर और सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, सबको बोलती हूँ कि अपनी फेवरेट तुम खुद बनो और अपना मोटिवेशन भी तुम खुद ही लाओ अपने अंदर से। इसलिए मैं आज आप सबके लिए एक अपनी गो टू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मैं अक्सर बना लेती हूँ जब भी मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही होती हूँ। ये है 10 मिनट में इंस्टेंटली बनने वाला वाइट सॉस वेजी पास्ता, लेकिन विदाउट वाइट सॉस। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हालांकि मेरे बच्चों को वेजीज नहीं पसंद है पास्ता में, लेकिन फिर भी आज मैंने वेजिटेबल्स डाल के ही बनाए हैं क्योंकि ये मैं आज स्पेशली अपने लिए बना रही हूँ। तो अगर उन्हें लेना भी होगा तो वेजीज थोड़ा आज किनारे करके बीच में से पास्ता निकाल लेंगे। कभी ऐसा आपको भी करना पड़े तो गिल्ट मत लीजिएगा, एक बार करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक इनर पीस और सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अगर ऐसा हो तो मुझे थैंक यू कहना मत भूलिएगा कमेंट्स में। तो यहाँ मैं अपनी अगारो वाली केटल ही यूज़ कर रही हूँ पास्ता बनाने के लिए, ताकि 1 पॉट मील की तरह ये बन जाए और ज़्यादा बर्तन भी झूठे ना हो। एंड येस, डिड आई टेल यू कि बिना ऑयल एंड बिना बटर के ये बनेगा? वेल, 1 कप मैक्रोनी पास्ता लिया है मैंने, थोड़े से नमक के साथ बॉईल करने रख दिया है और ऊपर स्टीमर में गाजर और कॉर्न को बॉईल करने रखा है। आप अपने मनपसंद के सारे वेजीज इस पास्ता में डाल सकते हैं। बस 5-6 मिनट में ही ये वेजीज बॉईल होके रेडी हो गए थे और जितनी देर में वेजीज बॉईल हुए उतनी देर में मेरी मैक्रोनी भी बॉईल होके रेडी हो गई थी। अगर आप कोई और पास्ता यूज़ कर रहे हैं जैसे कि पेने हो गया जो कि बड़े साइज़ में होता है, तो हो सकता है आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बॉईल करने में उसे। पास्ता को बॉईल करने में हमेशा खुला पानी यानी कि ज़्यादा पानी यूज़ होता है, इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है इस समय मैं अलग करके निकाल लूँगी। इसको अभी फेंकूँगी नहीं क्योंकि अगर पास्ता लेटर ऑन गाढ़ा हो गया तो पतला करने में पानी काम आएगा। थोड़ा सा पानी पास्ता वाटर मैंने पास्ता में रहने दिया है। अब इसके अंदर मैं मिला रही हूँ होममेड मेयोनीज़। डेफिनेटली आप स्टोर बॉट मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। अराउंड आधा कप के करीब मेयोनीज़ इसके अंदर चला जाएगा। गरम पास्ता के वाटर में ये फटाफट से घुल जाएगा और लम्प्स भी नहीं पड़ेंगे इसमें। अब इसमें डाल दीजिए अपने सारे स्टीम्ड वेजीज और कैप्सिकम भी मैं डाल रही हूँ। कैप्सिकम को मैंने स्टीम नहीं किया था ताकि उसका क्रंच मेंटेन्ड रहे। अब इसमें डालेंगे हम कुछ स्पाइसेस जैसे कि नमक, काली मिर्च का पाउडर, पास्ता सीजनिंग मिक्स। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अगर आपको चाहिए तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। हाँ, नमक पे ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि नमक मेयोनीज़ में भी होता है और पास्ता बॉईल करते वक्त भी हमने डाला था। वैसे तो मैं चीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, इनफैक्ट खाती ही नहीं हूँ, लेकिन वंस इन अ वाइल दिस डजंट हर्ट। तो इसके अंदर डालिए चीज़ अपने मनपसंद का और जितनी क्वांटिटी में आपको पसंद है उतना डालिए। अच्छे से मिक्स कीजिए, 1-8 मिनट के लिए और पका लीजिए, एक अच्छे से बॉईल आने दीजिए और ये आपका पास्ता बनके रेडी हो जाएगा। बिना ऑयल के, बिना बटर के, बिना वाइट सॉस के, और क्या चाहिए। जब ये लिक्विडी हो तभी इसे बंद कर दीजिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए शुरू में आप इसे थोड़ा सा लिक्विडी रखेंगे तो बाय द टाइम आप इसे खाएंगे तब तक ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो चुका होगा।
तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा और घर वालों के साथ साथ आप अपने बारे में भी ज़रूर सोचेंगी, अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगी जो कि आपको अंदर से खुशी दे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हाइप भी कर दीजिएगा और उन सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जहाँ पे आपको लगता है कि वो लोग अपना ख्याल नहीं रख रही हैं, खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रही हैं। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब चलती हूँ। जल्द ही अगले वीडियो में आप सबके साथ मिलूंगी। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।